जय हिंद सभी दोस्तों को। और जैसा आप देख रहे हो मेंसुरेशन की वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है और आज मेंसुरेशन की जो है क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक है। इससे पहले आपने सारी वीडियो देख ली होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करते हैं। वो कह रहा है एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है। एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है। प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है। उनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की भुजाएं बताइए। आयत की क्या बताए? भुजा बताए। तो आपने क्या करना है, आयत और वर्ग की परिमिति दोनों की समान है। तो वर्ग का परिमाप और आयत के L प्लस B इंटू 2 बराबर 4A बराबर 80 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब 4A बराबर भी आप यही है 80, तो 4A बराबर 80 आ गया। तो A बराबर कितना का भैया? 20। क्लियर? ठीक है। इससे पहली वीडियो में इस टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका आपको। ठीक है भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा आपको पता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा का स्क्वायर मतलब 20 का वर्ग। 20 का वर्ग मतलब 400। उसने कहा है कि उनके वर्गों के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो 400 माइनस 100 ये वर्ग सेंटीमीटर है भाई। 400 माइनस 100 बराबर आपका 300। L गुणा B बराबर कितना आ गया? 300। एक बात आपने यहाँ ऊपर देखी थी 2L प्लस B की वैल्यू किसके बराबर है? 2L प्लस B बराबर है 80 के। तो L प्लस B बराबर आ गया 40 के। तो दो समीकरण होगी आपकी। एक तो L गुणा B बराबर कितना है? 300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। और L प्लस B बराबर 40। 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ध्यान से समझना। 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 40 हो। 300 के तो 30 गुणा 10। समझ गए भाई? 30 गुणा 10 मैं यहाँ लिख सकता हूँ 30 गुणा 10। 30 गुणा 10 तो लंबाई कितनी होगी? 30 होगी। और चौड़ाई जो है B बराबर कितनी होगी? 10 होगी। जिनका योग तो क्या है वो 40 ही आएगा। अब वो लंबाई ही पूछ रहा था हमारे से, उनके L और B बताइए। ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा देख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। इसका बहुत आसान सा था और इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देखो अभी जरा। वो कह रहे हैं हमारे से दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 47। 40 था ये है 47 दो वर्गों का। ठीक है भाई। अब D1 अनुपात D2 जो है, ठीक है, विकर्ण है उसका कि क्या है? पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है। तो पहले का क्या है? दुगुना है दूसरे वर्ग के विकर्ण। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 D1 का स्क्वायर 1/2 D2 का स्क्वायर। D1 और D2 1/2 से 1/2 कैंसिल। 2 का वर्ग कितना? और 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हुआ 4:1 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 4:1 के अनुपात में। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन है। यदि पेपर में आया तो 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है। ये वीडियो NTPC के लिए कारगर साबित होगी जो एग्जाम दिसंबर में आ रहा है। दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से आ सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। टेंशन लेने की बात नहीं। और हर किसी एग्जाम के लिए कारगर है क्योंकि आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी बुक है जो बच्चे का बेस क्लियर नहीं है वो क्लियर करना इसी बुक के माध्यम से बहुत ही सुटेबल होगा। वो कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफल एरिया 1 और एरिया 2 का वर्ग का अनुपात 1:2 है। ठीक है भाई। अनुपात 2 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो पहले परिमाप से तो पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसकी भुजा A1 और A2 बराबर 1/√2। A1 और A2 बराबर भुजा होगी 1/√2। अब हमारे से पूछ रहा है उनके परिमापों का। किसके? वर्ग का। वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा? हाँ जी 4
A1 और 4 A2। 4 से 4 कैंसिल हुआ, A1 की वैल्यू क्या है 1 और ये किसकी है 2, तो इनके परिमाप भी उसी अनुपात में होगा जिसमें भुजा। ठीक है, जिस अनुपात में भुजा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 का। अब 49 पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लाभदायक है, वास्तव में ही लाभदायक है भाई यदि आप देखोगे। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कहाँ तक मैं क्वेश्चन रखने वाला हूं, तो इस वीडियो में मात्र 60 क्वेश्चन तक रखने वाला हूं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बहुत लाभदायक है, उसी क्वेश्चन पर जाइए और वहीं पहुंच जाइए। तो 48 हो गए बेटा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 49। 49 क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 है। दो वर्ग है, एक का परिमाप 24 है मीटर है और एक का 32 मीटर है। इन दोनों वर्गों का एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या करेंगे, 4A1 बराबर है हमारा 24 मीटर, बुक में दिया हुआ है 24 मीटर। तो A1 बराबर कितना हो भैया 6 मीटर। पहले वर्ग की भुजा की 6 मीटर। 4A2 दिया हुआ है हमारा 32 मीटर, तो 8 मीटर दूसरी भुजा की A2 बराबर 8 मीटर। अब उसने एक बात कही है कि ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जो इन दोनों के वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्लियर है, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो पहले ऐसे वर्ग की भुजा चाहिए और अंतर भी पूछा जा सकता है। इस बुक में नहीं पूछ रहा तो कोई बात नहीं, वो अंतर भी पूछ सके। तो A² बराबर 6 का वर्ग प्लस है हमारा 8 का वर्ग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके वर्ग याद होगा। 6 का 36 और 8 का 64, इतना भी पता होगा, जोड़ के 100 हो जा और 100 का वर्गमूल लेंगे तो A बराबर 10 आ गया। तो बड़े वाले वर्ग की भुजा 10 आ गई। बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10 आ गई। तो बड़े वर्ग का परिमाप ऐसे लिख दूं, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का जो परिमाप है 4A और 4A 4 गुणा 10 10 40 मीटर। 4A बराबर 40 मीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको 49 क्वेश्चन ढंग से समझा पाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, वो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से हो जाता हूँ, इतनी डिटेल रख लो। ठीक है, और लाइक और शेयर तो बनता है। और वीडियो कैसी लग रही है और अंत तक देखोगे तो लास्ट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी चाहते हो आप। ठीक है, मेंसुरेशन के बाद कौन सा टॉपिक लेके आए, RS अग्रवाल का। ठीक है, तो वो कह रहा है अगला क्वेश्चन 50, किसी वर्ग का विकर्ण √2 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 50। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है √2A बराबर कितना है 4√2 बराबर 4√2, ये फॉर्मूला होता है और ये बुक में दिया हुआ है। √2 से √2 कैंसिल हुआ तो A बराबर क्या हुआ भैया 4 हुआ। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। नए वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण का फॉर्मूला 1/2 D² बराबर 32। तो D² बराबर, ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर 64, तो D बराबर आ गया 8। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में सारा सब कुछ, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर और ये भी हमारा क्या है सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 50 भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 51 क्वेश्चन आया, RS अग्रवाल बुक है और 50 क्वेश्चन तक इसके एग्जाम्पल सही तक पढ़ लिए। 51 कह रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत
खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा? 154 होगा। 51 क्वेश्चन में पूछे ना भाई। तो वो कह रहे हैं अधिकतम वर्ग से बन गया 14/14 का भाई, ये कमरा लगा लो, ये वर्ग के आकार का कमरा लगा लो, ठीक है। इसके अंतःवृत्त में, ठीक है, इसके अंतःवृत्त क्या है? ये त्रिज्या होगी। अंतःवृत्त वर्ग है तो बराबर आएगा, इधर से भी ये त्रिज्या होगी, सॉरी व्यास होगा ये, और हाफ में त्रिज्या होगी। तो r बराबर, ये जो r बराबर, इसे नोट करके लिख लो, a/2 होता है वर्ग के लिए, वर्ग के लिए, समझ गए। परिवृत्त होता तो विकर्ण का आधा होता है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका आपको। तो r जो आ गई वो कितनी आ गई? 14/2 बराबर r आ गई 7। जब r 7 आई, r कितनी आई? 7 आई, तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा। याद है तो जरूर बताओ। पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 है, r का मान 7 × 7 है, 7 से 7 गया, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर आपको 51 भी समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52, और बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत लाभदायक वीडियो है, बहुत ही लाभदायक है बेटा ये मेंसुरेशन की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए। ये एडवांस मैथ में भी इंक्लूड होता है वास्तव में। वैसा तो है ये आपका अर्थमेटिक, पर बहुत सारे 3D और 2D के बारे में भी बात करते होंगे टीचर, आपने देखा होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के साइज के कितने पत्थर लगाए जाएंगे? एक 3 मीटर का वर्गाकार साइज का एक रूम है, उसमें पत्थर लगने हैं 20 और 30 सेंटीमीटर साइज के। तो इससे पहले मैंने आपको ये बात बता दी है, बहुत सारी वीडियो में पीछे भी बता कर आया हूँ कि भाई कहीं भी संख्या ज्ञात करनी है, किसी भी रूप में संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी चीज का आयतन या क्षेत्रफल बटे छोटी चीज का आयतन या क्षेत्रफल। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमारे से। वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पत्थरों की संख्या। 52 क्वेश्चन में कह रहा है पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या ज्ञात करनी। तो हमें क्या ज्ञात करना? वर्ग किससे? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे नीचे आएगा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श पर 20 × 30 साइज के कितने पत्थर? एक पत्थर का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे लिख देता। ऊपर वर्ग है और नीचे आयत है। ऊपर वर्ग है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर, नीचे आयत है, तो L × B मैं ये भी लिख सकता था। संख्या बराबर, समझ रहे हो ना भाई? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, 0 लेवल लेके। यदि यहाँ भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। भुजा का स्क्वायर बटे लंबाई × चौड़ाई, और ये उल्टा भी हो सकता है, L × B बटे A स्क्वायर। मतलब वो साइज के पे डिपेंड करेगा किसका है। बड़ी वस्तु का तो आयतन या क्षेत्रफल ऊपर ही रखा जाएगा बटे छोटी का। तो हमें क्या है, A का मान कितना दिया हुआ है? 300। 3 मीटर है ना, तो सेंटीमीटर में 300 सेंटीमीटर हो गया। और ये 20 × 30, 30 से गया बेटे 10 बार, और 10 से कितनी बार गया? ये 20 2 बार, और 2 से कितनी बार गया? 150 बार। तो कितना? 150 पत्थर लगे हैं उसमें 3 वर्गाकार फर्श में, 3 मीटर वर्गाकार फर्श में। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं क्या बोलता है 53 क्वेश्चन। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर है। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। क्या बराबर है? क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल है L × B। क्लियर? बात समझ आएगी? अब उसने कहा है
कि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई है वो a+5 है और चौड़ाई बोल रहे हैं वो a-3 कम है। तो क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत की भुजा हमने a मान रखी है और उसकी भुजा भी इसी पदों में मानना पड़ेगा। किसके में? जो जिसमें ये दी हुआ है वर्ग की भुजा। a² बराबर गुणा कर लो a² -3a + 5a - 15। क्या करा? इसकी इधर गुणा करी, फिर इसकी इधर गुणा करी, 5 की इधर और 5 की 5 दिया 15। अब आपको दिखाई दे रहा है a² से a² कैंसिल हो गया, 5a में से 3a गया तो 2 बचेगा और 2a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 15। अब a बराबर 7.5 आ गया। भाग मत करियो, उसने कहा है आयत की परिमिति बताओ। क्या बताओ? आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति इधर देखो आराम से, 2 परिमाप पूछ रहे हो हमारे से आयत का। तो आयत का परिमाप 2l + b, p बराबर 2। l का मान कितना? a के पदों में a+5 और b का कितना? a-3। आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लो ये रहा। ठीक है, तो चाहता तो इसे बहुत बड़ा लिख कर सकता था, बहुत बड़ा बढ़ा के, पर 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। p बराबर 2 × 2a + 2। अब आप एक बात बताओ, चलो इसे ऐसे भी करो, 2a की वैल्यू दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? 2a बराबर कितना है? 15, तो यहाँ 15 लिख दो। p बराबर 2, 15 + 2, 15 और 2 17 दूनी 34 आ गया। और ये सेंटीमीटर में ही होगा जहाँ तक उम्मीद है, cm ही है, सेंटीमीटर ही। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 53 भी आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54। वो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 54, वृत्त पहले, वृत्त फर्स्ट और वृत्त सेकंड। वो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। समझ रहे हो? यदि इसकी 1 है तो इसकी त्रिज्या ये r बराबर 3 है, तो उनकी परिधि कितने गुना हो जाएगी? उसकी पूर्व परिधि कितना गुना हो जाएगी? तो परिधि क्या हो वृत्त की? 2πr1 2πr2। ध्यान से समझना, 2π से 2π कैंसिल हुआ, तो ये परिधि आ रही है। परिधि क्या होगी? 1:3 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 1:3 के अनुपात में, या 1/3 गुना हो जाएगी। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 55 पे बढ़े और 60 तक ही बताऊंगा, 55 भी करो। चलो 60 तक इस वीडियो में, अगली वीडियो का इंतजार करोगे फिर आप एक आध दिन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल। बेटा प्रतिशतता से लेकर मेंसुरेशन भाग, मेंसुरेशन का क्षेत्रफल और फिर आयतन चलेगा इसी प्रकार। तो x + y ± xy/100। ठीक है, बात समझ आ गई? वो क्या कह रहा है, कितनी कर दी गई? 50% की वृद्धि गई। तो 50 + 50 और प्लस 50 की 50 में गुणा करोगे तो 2500 होगा, गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये हुआ 100 + 25 बराबर 125% की वृद्धि हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। कितने की? 125 की। ठीक है भाई, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुरंत हटतों के साथ ले करो और लाइक का बटन दबा करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल और वीडियो शेयर भी बहुत कम कर रहे हो आप। क्यों भाई? कौन सी दुश्मनी है हमारी और आपकी? कोई सी नहीं है ना, हम आपके लिए तो है यहाँ, जो इतनी रात को आपको पढ़ा के वीडियो बना के एडिट करवा के सब कुछ आप तक पहुँचा रहे हैं, बस इसलिए कि आपकी नौकरी लग जाए। और आपको पता है 2021 में एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका, आपने देख लिया होगा, नहीं तो एसएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका। एसएससी का कैलेंडर क्लियर है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, एसएससी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा और उसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी भी है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 56 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन भी बढ़िया है
और बढ़िया ही तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल सही समय है क्वेश्चन समझने का। एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तार को वृत्ताकार मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना। क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है a स्क्वायर बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर, 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 11। तो आप इसे त्रिज्या नहीं मान सकते या त्रिज्या a/2 नहीं कर सकते, a/2 नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, देखो एक बात बताओ, एक वर्ग, ध्यान से समझिए जो मैं बात बता रहा हूँ। तो लाइन भी बहुत ड्राइंग ही सिखा दो भाई। चलो भाई, एक वर्गाकार है, वर्ग बन जा भाई। वर्गाकार तार है जिसका क्षेत्रफल 121 दिया हुआ है, तो इसकी भुजा ये आ गई 11 11 11 11। ठीक है, तो वो कह रहे इसी तार को मोड़कर, वो तार दिया हुआ है उस, ठीक है भाई ध्यान रखो, 11, उसी तार को मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया गया है, ना कि इसके अंत्यवृत्त होता तो r/2 हो जाता, पहले आपको बता दूं, मतलब a/2 हो जाता। परिवृत्त होता तो इसका विकर्ण का आधा हो जाता, विकर्ण का आधा हो जाता। अब यहाँ क्या है, यही देख लो, इसी में सीख लो। यही तार है और इसी को मोड़कर वृत्त का रूप दिया गया, वही तार है उसी को वृत्त का रूप दिया गया। तो केवल और केवल इनका परिमाप ही बराबर होंगे, केवल और केवल क्या बराबर होंगे? परिमाप बराबर होंगे भाई। ठीक है, तो जब परिमाप बराबर होंगे तो वर्ग का परिमाप क्या हो, लिखो यहाँ, वर्ग का परिमाप हो 4a, मतलब 4 गुणा 11, 11 जो 44 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा? वृत्त की परिधि के बराबर होगा। 2πr बराबर 44, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44, 44 से 44 गया, r बराबर आ गया 7। r बराबर कितना आ गया? 7। वो त्रिज्या भी पूछ सकता है, पर वो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा जी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr², पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 गया, 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे होते थे ना हाई स्कूल इंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी एक एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा 57, और 57 क्वेश्चन में भी कुछ विशेष ही बात है। 57 क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बताओ। तो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में तो पहले क्या होगा, देखो यहाँ देख लो, वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है r, इसमें 1 सेंटीमीटर की और वृद्धि होगी, 2 की होगी, तो नई त्रिज्या उत्पन्न होगी और इसे क्या बोल लेंगे r+1। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा, तभी तो 22 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आएगा। बात समझ आ गई? तभी तो 22 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आएगा। क्लियर है भाई? तो अब मैं इसे समझाता हूं, मतलब इसे करता हूं क्वेश्चन को सोल्यूशन। तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस πr² बराबर 22 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? क्लियर? तो पाई का मान कॉमन लिया 22/7, फॉर्मूला खोल लो, r² + 1 + 2r माइनस r² बराबर 22। 22 से 22 को सपा कर दो, r² से r² गया, 1 + 2r बराबर आया 7।
2r बराबर आ गया 6 और r बराबर आ गया 3। तो मैंने लिखा नहीं है, प्रारंभिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बाद वाली त्रिज्या यदि पूछता है तो उसमें एक और जोड़ दियो, कितनी हो जाएगी 4। क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 58 पे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन को देखते हैं। 58 कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। एक परिधि के क्षेत्रफल का मान, उस एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर इंटू 7, 2 पाई आर इंटू 7। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर, आर बराबर कितना आ गया 14। तो आर पूछ रहा है नहीं, वो कह रहा है उसकी परिधि बताओ। तो वृत्त की परिधि, त्रिज्या आ गई, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, तो 88 इकाई दे रखी इसने। सेंटीमीटर भी दे सके इसने, इकाई दे रखी 88 इकाई। क्लियर है, 2 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस आर का अंतर कितना है 37, किस में है सेंटीमीटर में। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो आर कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, आर कॉमन लिया तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 37, 22 दूनी 44, आर कॉमन है 44 माइनस 7/7 बराबर 37। 44 में से 7 गए तो 37 बचेंगे, 37 से 37 कैंसिल हो गया। आर बराबर आ गया 7। वृत्त आर बराबर 7 आ जाए तो क्षेत्रफल तो मैंने आपको याद करवा दिया, रटवा दिया, इस कुछ भी समझ लिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 154 लिखने को मन कर रहा है पर नहीं लिखता। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 गया 22 सत्ते 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इतना ले लेते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन 60 कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी, 30%। फॉर्मूला यही लगेगा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बट्टे 100। ठीक है, तो 30% कम की गई और माइनस के 30% और माइनस के 900/100, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 0 से 2 0, ये हुए माइनस के 60 प्लस 9 बराबर माइनस के 51%, माइनस के 51%। क्लियर है, तो इस वीडियो में केवल और केवल 46 क्वेश्चन से लेके हमने कहाँ तक पढ़े 60 क्वेश्चन तक। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमने प्रतिशतता से लेके और मेंसुरेशन तक आर.एस. अग्रवाल सारी बुक पढ़ा दी इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम्पल सहित। अभी तक कोई यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर नहीं है जो एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी पढ़ा रहा है और 1 बाय 1 करके आर.एस. अग्रवाल बुक को। ठीक है, तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, इतने इस वीडियो को देखिए। और एक बात और है, हमारे एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच शुरू होगी इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जिनका एनटीपीसी का एग्जाम है, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ और आपको मैथ भी मैं ही, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और दिल्ली पुलिस की 40 वीडियो में से आपको पता है 13-14 वीडियो आपको मिल चुकी, 2 वीडियो आपको उसके मिल गई,